तो स्वागत है आपका आपके अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा बिज़ी था इसलिए। तो चलिए कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली थर्सडे को हुआ क्या था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो है 6 मार्च में जो है यहाँ पे एक पीडीएच पे हमको यहाँ पे एक सेल एंट्री मिली थी। ओके, तो जब पीडीएच पे सेल एंट्री मिली थी और उसके बाद में उसका टारगेट जो है, वो पहला टारगेट जो होता है वो पीडीसी है और दूसरा टारगेट जो है ये पीडीएल है। ठीक है, तो ये टारगेट इसका अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ तक आए। ओके, तो जब 6 तारीख के दिन यहाँ पे एंट्री मिली हमको, तो यहाँ से लेके इस तरीके से वो निफ्टी की उस दिन एक्सपायरी थी, तो मार्केट साइडवेज होके सिर्फ इधर तक आई मार्केट। ठीक है, तो इसके साथ साथ चलिए हम एक SMA 22 भी लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज 22 लगाकर हम देखते हैं सिंपल वाला कि क्या कहता है मार्केट। चलिए सेटिंग में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि 6 तारीख के दिन में मैंने बताया था कि 7 तारीख को मार्केट नीचे रहेगी। तो मार्केट इस तरीके यहाँ पे जो है SMA 22 पे ट्रैप बनाकर मार्केट नीचे आया। तो जिसने भी SMA 22 की वो वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियोस देख लीजिए। और यहाँ तक का ये टारगेट क्यों पेंडिंग है ये भी देखना है, तो मैंने एक MCX का वीडियो डाल रखा है 2 आवर 11 मिनट की। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। अब बात ये है कि अब जब वो मार्केट जो है सिर्फ यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में अब मार्केट कहाँ जाएगा। तो अब देखिए बेसिकली अब 11 तारीख के दिन, अगर मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होती है तो मंडे के दिन जो है ये इस तरीके का आपको ये पीडीएच मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का एक पीडीएच मिलेगा और यहाँ पे ये जो है ये एक पीडीएल मिलेगा। ओके, और यहाँ पे एक पीडीसी मिलेगा। ठीक है, तो ये पीडीएच मिलेगा, ये पीडीएल मिलेगा और ये पीडीसी मिलेगा। बट हमको कल देखना क्या है, सेल की एंट्री देखना है कि मार्केट यहाँ तक हमारा आना चाहिए। कहाँ तक? जो हमारा पहले का टारगेट है, वो टारगेट क्या है, वो ये वाला हमारा टारगेट है। तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाले को। ठीक है, अभी उसके बाद में अगर मार्केट, चलिए मैं आपको वन डे पे किस तरीके से पीडीएच पीडीसी मार्क करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी देखिए ये वाला जो पीडीसी है ये तो टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। अभी जो नया जो पीडीएल है वो ये हमारा पीडीएल है कल के लिए, और उसके बाद में ये पीडीसी है जो हम ब्लू कलर में मार्क कर लेते हैं, और ये पीडीएच है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट में आने के बाद में हमारा टारगेट, पेंडिंग टारगेट जो है वो ये है। ठीक है, ये नीचे का 47,193। ओके, लेकिन वहाँ तक आने के लिए बीच में ये भी है और ये भी है, बट हमको यहाँ तक का वेट करना है। अगर यहाँ तक का हम वेट नहीं करते हैं, अगर इसके पहले ही अगर मार्केट घूम जाती है ऊपर को, तो हमको ये चीज़ देखना है कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले सुबह सुबह ट्रैप लगता है या ट्रेंड लगता है। ठीक है, अगर ट्रैप लगता है तो हम उस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, तो आप जब सेल की एंट्री अगर आप ढूंढ रहे हो,
तो देखिए ये जो है ऐसे में अगर इस तरीके से अगर होता है, अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर, अगर गैप अप ओपन हो गया तो इस तरीके से अगर इतना भी अगर ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर जाके अगर आपको सेल की एंट्री अगर देता है तो आप सेल की एंट्री आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मार्केट अगर यहाँ तक भी आया, यहाँ तक भी आया, यहाँ तक आके अगर ये ट्रैप करता है तो फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस से हमको सेल की एंट्री ढूंढनी है, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ का जो ट्रैप है अगर वो फेल होता है तो इस तरीके से नीचे आएगा मार्केट, फिर यहाँ पे रेड टी लगेगी, फिर नीचे आएगी, फिर रेड टी लगेगी, फिर नीचे आएगी, फिर रेड टी लगेगी, फिर इस तरीके से नीचे आएगी मार्केट। और अगर ट्रिपल टी लग गई तो इस तरीके से नीचे आ जाएगी मार्केट। ओके, तो ये चीज़ें हैं अगर गैप अप अगर इस तरीके से अगर ओपन होता है तो, ठीक है। और अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ, अगर गैप अप अगर ओपन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गैप अप अगर ओपन हो गया तो आपको सेल की एंट्री किसी भी तरीके से ढूंढनी है। ओके, गैप अप अगर आपका मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो आपको सेल की एंट्री ढूंढनी है, इजीली आपको मिल जाएगी सेल की एंट्री, ठीक है। अगर गैप अप अगर ओपन नहीं होता है, अगर मार्केट अगर समझिए इस तरीके से अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इधर से गैप डाउन अगर इधर भी ओपन हो सकता है या इधर भी ओपन हो सकता है, इधर ओपन होके इस तरीके से इतना भी नीचे आ जाए, इतना नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स भी ले सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया इस तरीके से, अगर यहाँ पे ट्रैप लग गया तो आपको एक इस तरीके से अगर ऐसा अगर होगा तो इस तरीके से आपको क्या बाई की एंट्री ढूंढनी है। और ये जब तक अगर SMA पे नहीं आता तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। वेट टिल SMA 22, SMA 22 तक वेट कीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा किस किस्म का ट्रैप लग रहा है। अगर आपको ट्रैप की जानकारी चाहिए तो आप SMA 22 का ट्रैप का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर उस किस्म का ट्रैप देखिए, अगर यहाँ पे अगर वो ट्रैप अगर नीचे आने वाला ट्रैप लग रहा है तो उस तरीके से फिर वापस से एक नया डे लो बनाएगा, फिर यहाँ से फिर एक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक लगाएगा। अगर इसको इसने क्रॉस कर लिया, अगर क्रॉस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रॉस कर लिया तो फिर यहाँ से फिर इधर आके फिर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, इस तरीके से फिर वापस ऊपर जाएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो हमारा ये टारगेट की तरफ आएगा। हो सकता है कि कल ये दोनों चीज़ें ना हो और कल मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। कल मंडे है, ओके, मंडे का मार्केट या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत ख़राब होता है, दो में से एक चीज़ होता है, ठीक है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये चीज़ होगी। अगर गैप अप अगर ओपन हो गया मार्केट, देखिए गैप अप अगर ओपन हो गया तो ऑलरेडी यहाँ पे आपकी एंट्री है और ये आपका टारगेट है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप एक प्राइस एक्शन का एक रेंज बना लीजिए, इस तरीके से मार्केट जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा और यहाँ पे आके रुक गया तो दूसरे दिन यहाँ पे इस तरीके से आएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक पैटर्न बनेगा ऐसा, तो कोई ना कोई तो पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न बन के ही यहाँ पर आएगा। तो उसमें क्या है, आप होल्ड नहीं रख सकते ट्रेड को, क्योंकि आपका जो है प्रीमियम डीके होगा। और जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया है और जिसने होल्ड पे रखा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या बताता है मार्केट, ठीक है। तो 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो 15 मिनट्स में जो है मार्केट ऑलरेडी जो है हमको यहाँ पर जाते जाते जो है डबल टी एक्चुअली दे चुका है, ठीक है। डबल टी दे चुका है तो मार्केट या तो नीचे ही ओपन होगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। अगर या तो अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर ओपन हो गया तो फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। पुट का ट्रेड आपको बनाए रखना है, ठीक है। अगर जिसने पुट होल्ड किया है तो वो भी अच्छी बात है, तो हो सकता है चांसेस है कि 200 पॉइंट एटलीस्ट नीचे ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये भी चांसेस है, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर उसके बाद में, कल देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। होप सो आप लोगों का प्रॉफिट हो, आप लोगों को समझ में आया है कि क्या है हमारा जो पेंडिंग टारगेट है, ये वाला है, आप ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे जब तक नहीं आता तब तक मार्केट आपको बड़ा वाला बाय का एंट्री नहीं देगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक है। चलिए गुड बाय।